Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about the chapter first real numbers of class 10th. आज हम स्टूडेंट क्लास 10 की चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट की, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 60, 84, 108 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, तो HCF और LCM फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे HCF। तो HCF निकालने के लिए हमें प्रॉपर सबका अलग अलग फैक्टर्स करना होता है। तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 60, 84 एंड 108। तो 60 का हम प्राइम फैक्टर अगर निकालें तो 60 का 2 से डिविजिबल है, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 15, 2 से फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और फिर 5 से 1। ओके, नेक्स्ट हम 84 का प्राइम फैक्टर निकालें तो 84 का 2 से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 42, 2 से फिर 21 एंड 3 से 7 टाइम्स में एंड 7 से 1 टाइम्स में। यहाँ पे हम अगर 108 की प्राइम फैक्टर करें तो ये 2 से 54, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और 7। नेक्स्ट ये 3 से 9 टाइम्स में और फिर 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। ओके, तो पहले हम इधर इसका प्राइम फैक्टर लिख देंगे और फिर वहां से HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो 60 का स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, तो 60 का हमारे पास फैक्टर जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट 84 की बात करें तो हमारे पास 2 इंटू 2 टाइम्स आ रहा है, 3 इंटू 7। नेक्स्ट 108 की बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये तीनों की हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट थिंग हमारा क्या है, HCF फाइंड आउट करना है ना। तो पहले हम HCF देखते हैं। HCF, तो HCF क्या होता है स्टूडेंट, जो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जो तीनों ये 3 टर्म दिए हैं, तीनों में जो कॉमन थिंग है, तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स है स्टूडेंट, 2 यहाँ फर्स्ट वाले में 60 में 2 टाइम्स है, 84 में भी 2 टाइम्स है और 108 में भी 2 टाइम्स है। तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 3 सब में कॉमन है ना, और 3 फर्स्ट में 1 टाइम्स है, सेकेंड में 1 टाइम्स है और लास्ट में 3 टाइम्स है। तो हम क्या कर देंगे, 3 की पावर 1 और इसी को सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, HCF आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12। तो ये हो गया हमारे पास HCF हो गया स्टूडेंट क्या, 12 हो गया, है ना। फर्दर वैसे ही हम बात करें अगर LCM की, LCM, तो जब हम LCM निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ से तो हम देख क्या रहे हैं कि 2 की सब में 2 टाइम्स कॉमन है तो 2 का स्क्वायर, है ना। 3 सब में कितने टाइम्स है स्टूडेंट, तो हमारे पास हाईएस्ट, अब इसमें देखते हैं तो इसमें हाईएस्ट जो है वो 3 टाइम्स आया, तो 3 का हम क्यूब कर देंगे और जो पार्टिसिपेट इसमें नहीं हुआ है, तीनों में नहीं हुआ है, उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं LCM के केस में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 इंटू 7, क्या हो जाएगा 5 इंटू 7। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा आप लोग मल्टीप्लाई करके बताएं कि क्या आएगा आंसर। है ना, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ आप क्या आएगा आंसर स्टूडेंट। है ना, देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 3 जा 27, है ना। और ये 7 5 जा, तो देखो 7 5 जा 35 हो गया और यहाँ से 2 2 जा 4 और ये 3 की पावर 3 मतलब 27, तो 3 की पावर ये 27 हो गया। और नेक्स्ट हम बात करें ये 2 2 जा 4, तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, है ना। मैं इसके बाद कुछ शॉर्ट्स भी मैं डालूंगा, है ना, जिसके थ्रू आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना इजी हो जाए, है ना। तो अभी अपन बेसिक से ही देखेंगे मल्टीप्लाई करना। 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3, फिर नेक्स्ट 3 7 जा
21, 21 प्लस 3 इज 24, अगेन 2 5 जा, इसको क्रॉस कर दिया, 2 5 जा 10 का 0 कैरी ओवर 1 और 3 2 जा 6 और 1 7। ओके, प्लस कर देते हैं तो ये 5, ये 4 और ये क्या आ गया बेटा 9। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 5 जा 20 कैरी ओवर 2 आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 कैरी ओवर 1 और 9 4 जा 36, 36 प्लस 1 इज 37। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3780। तो ये आ गया हमारा क्या स्टूडेंट एलसीएम। यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ये समझ में आया स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then find the other. मीन्स हमारे पास जो है एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है और एक नंबर भी दिया है, तो सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एनसीईआरटी में फॉर्मूले पढ़ा था क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ के आया स्टूडेंट, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहां से एलसीएम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बोल रहा है ना द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27। एचसीएफ दिया है अपने को 27 और एलसीएम एंड देयर एलसीएम इज 162। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस इसमें वन नंबर इज हमारा HCF इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसमें एक नंबर हमारे पास क्या दिया है 54 दिया हुआ है। तो फाइंड सेकेंड नंबर, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखना क्या है स्टूडेंट कि ये जो है ना इधर मल्टीप्लाई है, अगर हम फर्दर सेकेंड नंबर को हम x कंसीडर कर लेते हैं, है ना, तो x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर आ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू 162 इंटू 27 अपॉन 54, है ना। तो इसको जब फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो 27 2 जा 54 और अगेन ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गया 81। मीन्स जो अदर नंबर हमारे पास है, मीन्स जो हमारे पास सेकेंड नंबर हमने फाइंड आउट किया वो क्या है स्टूडेंट 81। ओके, गॉट इट। तो यहां से हमने ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और ऐसे ही अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो अगर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तो इसको नोट डाउन करेंगे, है ना, गॉट इट। और फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ओके स्टूडेंट, जब नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide 546 and 764 leaving remainders 6 and 8 respectively। मीन्स हमें लार्जेस्ट, जब भी लार्जेस्ट की बात होगी तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट की बात होगी तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ लार्जेस्ट की बात हो रहा है, जो डिवाइड है क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 546 एंड 764 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। मींस इस नंबर से वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद हमें जो लिविंग दे रहा है, जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो 6 और 8 बच रहा है, तो वो हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ओके, तो देखते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर की बात होगी तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और इस केस में लिविंग रिमाइंडर बोल रहा है 6 और 8 रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स में फर्स्ट नंबर में से 6 माइनस कर लेंगे और सेकंड नंबर से 8 माइनस कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 546। यहां से हम 6 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, तो 540। ओके, 6 माइनस कर लिया तो 540। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो 764, माइनस करना है क्या 8, तो 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 554
756 आ जाएगा। ओके, 8 माइनस कर लिया तो 756। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर हमारे पास 540 है और नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो 756 है। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से पहले डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और ये 0। अगेन 2 से करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अगेन अब हम किससे करेंगे, 3 से चेकआउट करते हैं, 5 और 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15। ओके, और 5 1 जा 5। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, ये 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अगेन ये 2 से 2 9 जा 18, 2 से ये डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है 9 है। तो हम 3 से चेकआउट करते हैं, तो 3 से 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 7 टाइम्स में और ये फिर 7 से 1 टाइम्स में। ओके, तो हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं किसका, 540 का। 540 का स्टूडेंट क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, और नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है 756। इसकी जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब हमसे क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के केस में हमेशा HCF फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप प्रॉपर इन क्वेश्चन को एग्जाम में करके ही जाना, है ना। तो यहां से क्या है स्टूडेंट, तो HCF ऑफ किसका स्टूडेंट, तो 540 एंड 756 इक्वल्स टू। ओके, तो यहां देखते हैं क्या, तो जो दोनों में कॉमन है तो 2 यहाँ 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 कर लेंगे। ओके, 3 ऊपर वाले में 3 टाइम्स है और नीचे वाले में भी 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ओके, और बाकी तो ये कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये 2 2 जा 4 हो गया और 3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये आ गया 27। फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 4 जा 28 कैरी ओवर 2 और 7 2 4 जा 8 और 2 108, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, गॉट इट। तो ये रहा थर्ड का अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM। तो LCM हमें फाइंड आउट करना है सेम नंबर का। तो अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन किया हुआ था, है ना। हमारे पास अब HCF दिया है और दोनों नंबर दिया है, तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है स्टूडेंट, कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो LCM हमारे पास फाइंड आउट करना है और HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे 9, तो ये रख लिया 9 इंटू LCM हमें फाइंड आउट ही करना है LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला नंबर अपने पास 306 और सेकेंड नंबर 657। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 306 इंटू 657 और अपॉन में 9। ओके, अब कैंसिल आउट करते हैं, है ना, डिवाइड करके चेकआउट करते हैं। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट कि ये 9 से डिविजिबल हो सकता है क्योंकि सम करने पे ये 9 आ रहा है ऊपर, है ना। और इसको देखते हैं तो चलिए इसी को कर लेते हैं। तो 9 से 9 1 जा 9 और यहां से जब 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27 और फिर 3 कैरी ओवर दे दिया तो 9 4 जा 36, है ना। फिर तो LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 334 इंटू 657। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो 657 इंटू 34।
तो 7 4 जा 28 कैरी ओवर 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 इज 22 कैरी ओवर 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 इज 26। ओके, नेक्स्ट आते हैं 3 से, तो 7 3 जा 21 कैरी ओवर 2 है ना, और फिर 15 और 15 प्लस 2 इज 17 कैरी ओवर 1 और 6 3 जा 18 प्लस 1 इज 19। ओके, सम कर लेंगे तो ये 8, ये 3, 6 6 12 और 1 13 कैरी ओवर 1, और ये 10 और 2 12 और ये 2, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू निकल गई वो स्टूडेंट क्या आई 22338 है ना, मीन्स 22,338 इज द एलसीएम। ओके, गॉट इट। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मीन्स हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। ओके, तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके, तो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, ओके स्टूडेंट। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब रूट 5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम स्टूडेंट पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, है ना। मतलब रेशनल नंबर के 3 कंडीशन होते थे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे कि रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, है ना। पी अपॉन क्यू लिखिए या ए अपॉन बी लिखिए, है ना। तो हमने लिख लिया क्या, रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, है ना, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो जिसमें कॉमन फैक्टर अगर हम दोनों की भी वैल्यू को निकालें ए एंड बी का, तो केवल 1 कॉमन आना चाहिए, है ना। केवल 1 कॉमन, दोनों में 1 कॉमन आना चाहिए प्राइम फैक्टर में, उसे ही क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बी को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। ओके, अब क्या कर देंगे नेक्स्ट टाइम में कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ से स्टूडेंट की स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। और यहां जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड की, तो यहां से ये वैल्यू जो है वो क्या आएगा स्टूडेंट, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। यहां तक आपको समझ में आया स्टूडेंट कि ये 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैसे हुआ, ये बात क्लियर हुआ, है ना। ये बात आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट की स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर 5 को हम इधर करें तो ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट की सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, है ना। हम ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और जब ए स्क्वायर को कर सकते हैं तो ए को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके, ए भी क्या होगा, 5 ए भी क्या होगा स्टूडेंट, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो यहां से हम ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट अप करेंगे, है ना। तो यहां पे हम स्टूडेंट क्या कर लेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c को ही हम इंटीजर्स कंसीडर कर लेंगे। यहां पे क्या स्टूडेंट कर लेंगे कि सो ए इक्वल्स टू 5c, है ना, वेयर c इज एनी इंटीजर्स। ओके, c कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे हम a के प्लेस पे हम 5c को पुट करेंगे, है ना।
तो यहाँ से ये एज इट इज आ जाएगा और हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, तो ए के प्लेस पे 5c को पुट करेंगे। ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बेटा, तो 5c पुट करेंगे। तो ये हो गया 5b² एज इट इज और ये a²। तो a की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया, 5c, तो 5c का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये है ना 5b² इक्वल्स टू 25c²। अब ये 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 मीन्स b² इक्वल्स टू 5c²। ओके, विजिबल है, b² इक्वल्स टू 5c² आ गया। ओके, तो अब हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 को हम इधर शिफ्ट करें तो ये क्या कर देगा, b² को डिवाइड कर देगा। तो हम इसके प्लेस पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि सो b² इज डिविजिबल बाय 5। जब b² को 5 डिवाइड करेगा तो b को भी 5 डिवाइड कर सकता है, तो हम इसलिए लिखेंगे b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, b भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन मिला। अब बाय फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, है ना। a और b दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या स्टूडेंट मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। तो बाय यूजिंग, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर मैं लिख देता हूं, नोट डाउन कर लेना आप, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि बाय या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें यहां से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5, है ना। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5। a और b दोनों के लिए हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, 5 है। सो दिस करेक्शन इज इनकरेक्ट। तो ये जो हमारे पास या एजम्पशन इज इनकरेक्ट आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो दिस एजम्पशन इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो हमने क्या लिखा कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5, है ना। a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, बट हमने यहां से क्या देखा कि को प्राइम नंबर है तो केवल इसका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 भी आ रहा है ना। तो ये हमारा जो हमने लेट कंसीडर किया था, तो एजम्पशन जो हमारा था वो रॉन्ग था, और सो इसलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, ये वाला पोर्शन लिख लेंगे। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस वाले पोर्शन को स्टूडेंट मुझे रफ करना है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड दैट प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो वैसे कंसिडर करें कि लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर होगा तो ये p/q के फॉर्म में होगा। तो 3 + 2 √5 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम, और जब को-प्राइम होगा तो हम मतलब को-प्राइम मीन्स क्या कि केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। तो ये 3 इधर करेंगे तो हमारे पास 2 √5 इक्वल्स टू a/b - 3। अब ये 2 √5 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या हो गया स्टूडेंट, b, तो ये क्या हो जाएगा a - 3b
ओके, और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब होगा तो अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b और अपॉन में 2b। ओके, तो हमारे पास अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। अब हमें ऑलरेडी पता है क्या स्टूडेंट की हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब रूट 5 इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल आपस में इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर है अपने पास स्टूडेंट, है ना। बट हम और यहां से क्या लिख सकते हैं कि बट रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, है ना। सो आवर assumption is wrong. So 3 plus 2 root 5 is irrational number. ओके, गॉट इट। तो ये हमारे टॉप 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। चैप्टर फर्स्ट के ये 6 टॉप क्वेश्चंस रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो ऐसे ही हम आगे की चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, गॉट इट। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें स्टूडेंट, है ना, ताकि बच्चे आपके दोस्त भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनकी भी एग्जाम जो हो वो अच्छी लेवल की जाए, है ना। अप्रॉक्स आप 90-95 प्लस स्कोर कर सके स्टूडेंट। ओके, गॉट इट। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइज।